नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंडियन फेस्टिवल अपडेट्स में। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को गणेश चतुर्दशी 2025 के बारे में पूरी जानकारी आसान तरीके से समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 2025 में गणेश उत्सव की शुरुआत 27 अगस्त दिन बुधवार से हो रही है। 27 अगस्त दिन बुधवार को ही गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा और हर साल की तरह इस साल भी भक्तगण बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ बप्पा को अपने घरों में लाते हैं। घर घर में खुशियां छा जाती हैं और वातावरण भक्तिमय हो जाता है। अगर आप भी इस साल गणेश जी को अपने घर में विराजमान करने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि जब हम बप्पा को घर लाते हैं तो यह सिर्फ परंपरा नहीं होती, बल्कि उनसे जुड़ा हर नियम और विधि हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाने वाला माना जाता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं गणेश स्थापना का शुभ मुहूर्त, स्थापना की विधि और कुछ आवश्यक नियम। वैसे तो पहले भी कई बार इन विषयों पर चर्चा की जा चुकी है, लेकिन इस बार खास बात यह है कि हम विस्तार से पहले स्थापना की पूरी विधि और जरूरी बातों को समझेंगे और अंत में जानेंगे इस साल का शुभ मुहूर्त। इसलिए इस जानकारी को अंत तक जरूर पढ़ें, ताकि गणेश स्थापना से जुड़ी कोई भी अहम बात आपसे छूट न जाए और बप्पा की कृपा हमेशा आपके घर परिवार पर बनी रहे। गणेश जी की स्थापना से पहले सबसे महत्वपूर्ण होता है उनकी प्रतिमा का चुनाव करना। भक्तगण अक्सर 1-2 दिन पहले ही बप्पा को चुन लेते हैं, ताकि शुभ मुहूर्त में पूरे हर्ष और उल्लास के साथ उनका घर पर स्वागत किया जा सके। प्रतिमा चुनते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो घर में बहुत बड़ी मूर्ति लाने से बचना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार घर के लिए मध्यम आकार की प्रतिमा शुभ मानी जाती है, क्योंकि इसे स्थापित करना भी आसान होता है और घर में स्थान का संतुलन भी बना रहता है। गणपति की प्रतिमा किस रंग की हो, यह भी महत्व रखता है। सफेद या सिंदूरी रंग की मूर्ति घर में रखने के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। मूर्ति की मुद्रा भी खास मायने रखती है। बैठी हुई अवस्था में गणेश जी की प्रतिमा रखना अधिक अच्छा माना जाता है, और यदि उनकी सूंड बाईं ओर मुड़ी हो तो यह सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक होती है। प्रतिमा में बप्पा का वाहन मूषक अवश्य होना चाहिए और साथ ही एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में हो तथा दूसरे हाथ में मोदक या लड्डू हो तो इसे अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। गणपति बप्पा को घर पर लाते समय भी कुछ खास नियमों का पालन करना चाहिए। प्रतिमा को कभी भी खुला न लाएं। बप्पा को लाल या पीले वस्त्र से ढककर ही घर में लाना शुभ माना जाता है। कई भक्त गणेश जी के नेत्रों पर भी एक हल्की पट्टी बांध देते हैं, ताकि श्रृंगार और अभिषेक के बाद ही उनकी आंखें खोली जाएं। यह परंपरा इस भावना को दर्शाती है कि जब तक हम पूरी श्रद्धा और तैयारी के साथ उनका स्वागत न कर लें, तब तक बप्पा का दिव्य दर्शन स्थगित रहे। ध्यान रखें कि प्रतिमा को हमेशा किसी थाल में या चौकी पर रखकर ही घर में प्रवेश कराएं। इससे पूजा की शुद्धता बनी रहती है। घर लाने से पहले मंडप और सजावट की तैयारी भी पूरी कर लेनी चाहिए, ताकि बप्पा को विराजमान करने में कोई कमी न रह जाए। इस समय वातावरण में भक्ति और उल्लास होना चाहिए, ताकि गणेश जी का आगमन आपके पूरे परिवार के लिए आनंद और शुभता लेकर आए। जब श्रृंगार और अभिषेक संपन्न हो जाए, तभी नेत्र पट्टी हटाकर विधिवत पूजा और आरती की जानी चाहिए। यही सही तरीका माना जाता है, जिससे गणपति बप्पा की कृपा घर पर सदैव बनी रहती है। जब गणपति बप्पा को घर में विराजमान करने की तैयारी हो जाए, तो सबसे पहले पूजा स्थल पर मंडप और आसन व्यवस्थित कर लेना चाहिए। जिस स्थान पर आप गणेश जी की स्थापना करना चाहते हैं, वहां एक साफ सुथरी चटाई या आसन बिछाकर बैठें। अब पूजा की शुरुआत शुद्धता के साथ करनी होती है। हाथ में कुशा और जल लेकर मंत्र बोलें। एयूएम अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थां गतोपिवा यस्मृत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचि। इसके बाद उस जल को अपने ऊपर और पूजा की सभी सामग्रियों पर छिड़क दें। अब आचमन की प्रक्रिया करनी होती है। आचमन करते समय आचमनी से जल लेकर दाहिने हाथ में रखें और 3 बार मंत्र बोलें। एयूएम केशवाय नमः, एयूएम नारायणाय नमः, एयूएम माधवाय नमः, एयूएम ऋषिकेशाय नमः। हर बार मंत्र उच्चारण के बाद उस जल को ग्रहण करें और फिर हाथ धो लें। यह प्रक्रिया शरीर और मन को शुद्ध करने के लिए की जाती है। इस प्रकार पूजा स्थल और स्वयं की शुद्धि के बाद ही गणपति बप्पा की स्थापना की अगली विधि शुरू की जाती है। इससे पूरा वातावरण पवित्र हो जाता है और पूजा का हर कदम सफल माना जाता है। शुद्धिकरण की प्रक्रिया पूरी करने के बाद अब उस स्थान पर अक्षत यानी अखंडित चावल रखें।
जहां गणपति बप्पा को विराजित करना है। कई लोग वहां स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं तो कुछ सीधे थोड़े से अक्षत ही रख देते हैं। चाहे तो गुलाल से रंगोली भी बना सकते हैं। इससे वातावरण और भी शुभ और मंगलमय हो जाता है। गणपति बप्पा की प्रतिमा को उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करना सबसे उत्तम माना गया है। स्थापना से पहले बप्पा को गंगा जल से स्नान कराएं और शुद्ध जल से उनका अभिषेक करें। प्रतिमा के दोनों ओर रिद्धि और सिद्धि को भी अवश्य विराजित करें। यदि उनकी अलग प्रतिमा उपलब्ध न हो तो प्रतीक स्वरूप सुपारी रखकर उनकी स्थापना की जा सकती है। यह मान्यता है कि बिना रिद्धि सिद्धि के गणपति पूजा अधूरी मानी जाती है। भगवान गणेश की प्रतिमा के दाहिनी ओर एक कलश भी रखें जिसमें गंगा जल मिलाकर शुद्ध जल भरें। अब हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर बप्पा का ध्यान करें और मन ही मन संकल्प लें कि कितने दिनों तक आप गणपति बप्पा को अपने घर में विराजित रखना चाहते हैं। यह संकल्प बहुत जरूरी होता है क्योंकि गणेश उत्सव की अवधि भक्त की आस्था और परंपरा पर निर्भर करती है। संकल्प लेने के बाद पुष्प और अक्षत गणपति बप्पा के चरणों में अर्पित करें। इसके साथ ही धूप और दीप जलाकर बप्पा का पूजन शुरू करें। पूजा में एयूएम गं गणपतये नमः मंत्र का जाप अवश्य करें। यह मंत्र बप्पा की कृपा पाने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय माना गया है। गणपति जी के साथ साथ भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान कार्तिकेय का भी ध्यान करना चाहिए क्योंकि परिवार सहित पूजन करने से संपूर्ण आशीर्वाद मिलता है। पूजन के बाद दक्षिणा अर्पित करने की परंपरा भी है। यह भावना दर्शाती है कि हम अपनी श्रद्धा और समर्पण से भगवान को अर्पण कर रहे हैं। इसके पश्चात आरती से पहले बप्पा की कथा सुनना या सुनाना बहुत शुभ माना जाता है। आप चाहें तो श्री गणेश चालीसा का पाठ करें या फिर गणेश पुराण की कथाओं का श्रवण करें। यह पूजा को और भी फलदायी बनाता है। सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती उतारें और पूरे परिवार सहित जय गणेश कहते हुए भक्तिभाव से बप्पा का स्वागत करें। जब वातावरण भक्ति से गूंज उठता है तब माना जाता है कि गणपति बप्पा स्वयं प्रसन्न होकर अपने भक्तों के कष्ट हर लेते हैं और घर में सुख समृद्धि लेकर आते हैं। गणपति स्थापना के बाद प्रतिदिन पूजा अर्चना का नियम जरूर निभाना चाहिए। सुबह और शाम बप्पा के सामने दीपक जलाकर आरती करें। आरती के समय परिवार के सभी सदस्य उपस्थित हों तो वातावरण और भी पवित्र और मंगलमय हो जाता है। पूजा में गणपति को दूर्वा, मोदक और लाल फूल अर्पित करना विशेष फलदायी माना गया है। दूर्वा गणपति जी का अत्यंत प्रिय है और मोदक उनका सबसे पसंदीदा प्रसाद है। प्रतिदिन गणेश जी के समक्ष एयूएम गम गणपतये नमः मंत्र का कम से कम 21 बार जाप अवश्य करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और सभी कार्यों में सफलता मिलती है। पूजा के बाद परिवार के सभी लोगों को प्रसाद बांटना न भूलें। यह प्रसाद केवल भोजन ही नहीं बल्कि आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। पूरे उत्सव के दौरान वातावरण को स्वच्छ और पवित्र बनाए रखना चाहिए। घर में भजन कीर्तन का आयोजन करें जिससे चारों ओर भक्ति का माहौल बना रहे। मान्यता है कि जितनी श्रद्धा और प्रेम से गणपति बप्पा की सेवा की जाती है उतनी ही जल्दी वे प्रसन्न होकर अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। गणपति उत्सव का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है बप्पा की विदाई यानी विसर्जन। संकल्प में जितने दिनों तक गणपति बप्पा को विराजमान रखने का निश्चय किया गया हो उतने दिन पूरे होने पर विधि विधान से उनका विसर्जन करना चाहिए। विसर्जन के दिन सबसे पहले बप्पा का विशेष पूजन किया जाता है। मोदक, लड्डू और फलों का भोग लगाकर भक्तिभाव से आरती उतारी जाती है। पूजा के बाद गणपति बप्पा से क्षमा याचना की जाती है कि कहीं पूजा के दौरान कोई त्रुटि रह गई हो तो उसे क्षमा करें। इसके बाद बप्पा को विदा करने की परंपरा निभाई जाती है। परिवारजन और भक्तजन मिलकर गाते हैं, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। यह भाव दर्शाता है कि बप्पा हमें आशीर्वाद देकर फिर अगले साल हमारे घर पधारेंगे। विसर्जन के लिए प्रतिमा को शुद्ध जल या नदी तालाब में प्रवाहित किया जाता है। आजकल पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कई लोग घर में ही बाल्टी या टब में विसर्जन करते हैं और उस जल का उपयोग पौधों में करते हैं। यह परंपरा श्रद्धा के साथ साथ प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी भी सिखाती है। गणपति बप्पा के आगमन से लेकर विसर्जन तक का समय भक्तों के लिए बेहद खास होता है। इन दिनों घर घर में उत्सव जैसा माहौल रहता है। सुबह शाम आरती की गूंज, ढोल नगाड़ों की धुन और भजन कीर्तन से वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो जाता है। यह पर्व सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे परिवार और समाज
एकजुट होकर उत्सव मनाते हैं। गणेश उत्सव के दौरान बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सभी की भागीदारी रहती है। बच्चे बप्पा के लिए रंगोली बनाते हैं, महिलाएं पकवान तैयार करती हैं और पुरुष व्यवस्था संभालते हैं। इस तरह सभी मिलकर एकजुट होकर बप्पा की सेवा करते हैं। यही इस पर्व की सबसे बड़ी खूबसूरती है। दोस्तों, गणपति बप्पा की कृपा से जीवन में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं और हर कार्य में सफलता मिलती है। मान्यता है कि जो भी पूरे श्रद्धा और भक्तिभाव से बप्पा का पूजन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यही कारण है कि गणेशोत्सव न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि पूरे भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश उत्सव हमें सिर्फ धार्मिक आस्था ही नहीं बल्कि कई जीवन मूल्य भी सिखाता है। बप्पा को विघ्नहर्ता कहा जाता है, यानी जो भी बाधाएं और रुकावटें हमारे जीवन में आती हैं, वे उन्हें दूर कर देते हैं। इस पर्व से हमें धैर्य, समर्पण और सेवा का भाव मिलता है। जब पूरा परिवार मिलकर गणपति की सेवा करता है तो आपसी प्रेम और एकता और भी गहरी हो जाती है। यही कारण है कि यह पर्व रिश्तों को मजबूत करने का काम करता है। गणपति बप्पा की पूजा हमें यह भी सिखाती है कि भक्ति सिर्फ मंत्रों और विधियों तक सीमित नहीं होती, बल्कि हमारे मन के भाव सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। सच्चे मन से की गई प्रार्थना हमेशा फलदायी होती है। इसी भाव से लोग गणेशोत्सव के दिनों में सेवा कार्य, दान पुण्य और जरूरतमंदों की मदद भी करते हैं। आजकल पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी इस पर्व का अहम हिस्सा बन गई है। कई लोग इको फ्रेंडली प्रतिमाएं स्थापित करते हैं ताकि विसर्जन के समय प्रकृति को कोई नुकसान न पहुंचे। यह परंपरा हमें यह संदेश देती है कि भक्ति और जिम्मेदारी साथ साथ चलनी चाहिए। दोस्तों, गणपति उत्सव के अंत में यही संदेश मिलता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हों, अगर हम श्रद्धा, धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो हर विघ्न दूर हो जाता है। गणपति बप्पा का आशीर्वाद हमें हर बार नई ऊर्जा और नई उम्मीद से भर देता है। गणपति बप्पा सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि हर घर के सदस्य जैसे होते हैं। जब वे घर में विराजते हैं तो माहौल अपने आप ही बदल जाता है। सुबह से रात तक उनका ध्यान, पूजा और सेवा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। यह उत्सव हमें यह सिखाता है कि भगवान केवल मंदिरों में ही नहीं बल्कि हमारे दैनिक जीवन और कार्यों में भी उपस्थित रहते हैं। दोस्तों, गणपति जी की बड़ी बड़ी कथाएं तो सबने सुनी होंगी, लेकिन असली महत्व यह है कि वे हमारे मन से अज्ञान और आलस्य को दूर करते हैं। बप्पा का संदेश है कि अगर इंसान मेहनत और ईमानदारी से काम करे तो उसे सफलता जरूर मिलती है। यही कारण है कि उन्हें बुद्धि और ज्ञान का देवता भी कहा जाता है। गणेशोत्सव का एक और बड़ा महत्व है समाज में एकता और भाईचारा। जब मोहल्लों और कॉलोनियों में पंडाल सजाए जाते हैं तो सब मिलकर उत्सव मनाते हैं। छोटे बड़े, अमीर गरीब सब एक साथ बैठकर भजन कीर्तन करते हैं। यह दृश्य हमारे समाज को जोड़ने का काम करता है। आज के समय में जब लोग व्यस्तता और तनाव में जी रहे हैं, गणपति उत्सव हमें ठहरकर भक्ति और शांति का अनुभव करने का अवसर देता है। बप्पा के आशीर्वाद से हम जीवन की कठिनाइयों को पार करने की शक्ति पाते हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। गणपति बप्पा का उत्सव वास्तव में भक्ति, आनंद और सकारात्मकता का प्रतीक है। जब घर में बप्पा आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे खुशियां खुद हमारे द्वार पर आ गई हों। पूजा, आरती और भजन से वातावरण में जो शांति और ऊर्जा फैलती है वह हमें हर चिंता से मुक्त कर देती है। गणपति जी हमें सिखाते हैं कि अगर मन में श्रद्धा और धैर्य हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। दोस्तों, इस उत्सव का सबसे सुंदर पहलू यही है कि यह हमें जोड़ता है। परिवार, रिश्तेदार और पूरा समाज एक साथ मिलकर बप्पा की सेवा करते हैं। यही वजह है कि गणेशोत्सव केवल धार्मिक पर्व ही नहीं बल्कि सामाजिक उत्सव भी बन गया है। बच्चे, युवा और बुजुर्ग हर कोई इसमें पूरी लगन से भाग लेता है। आजकल पर्यावरण के प्रति सजगता भी इस पर्व में झलकती है। लोग इको फ्रेंडली प्रतिमाओं का उपयोग करते हैं और प्रकृति की रक्षा का संकल्प लेते हैं। यही सच्ची भक्ति है, भगवान की पूजा के साथ साथ उनके बनाए संसार की रक्षा करना। दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में यह भी बताइए कि क्या आप इस साल गणपति बप्पा को अपने घर ला रहे हैं या नहीं। इस वीडियो को लाइक करके वीडियो को हाइप कर दीजिए ताकि यह वीडियो और भी लोगों के पास पहुंच सके। हमारे चैनल इंडियन फेस्टिवल अपडेट को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि यहां आपको हर त्योहार और व्रत से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी की वीडियो सबसे पहले देखने को मिलती है।
तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप जहां भी रहे हमेशा खुश रहे, खुशियां बांटते रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।